के शो में। महकमा बल्दियात सिंध में नॉन कैडर अफसरान की तैनातियां। लोकल काउंसिल के मुलाजमीन को एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज दे दिए गए। ऑन पे स्केल पर रखे गए ग्रेड 11 के मुलाजिम को ग्रेड 17 का चार्ज। एग्रीकल्चरल इंजीनियर को सिविल का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लगा दिया गया। एडिशनल चार्ज की भरमार। महकमा बल्दियात सिंध में बेकायदगियां, सनसनीखेज हकायक मंजर-ए-आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने एक अहम तरीन महकमे की अहम तरीन और होशरुबा तफसीलात रखेंगे। जो महकमा है लोकल गवर्नमेंट सिंध का, यहाँ होने वाली कुछ रीसेंट पोस्टिंग्स, यानी वो पोस्टिंग्स जो कि कवानीन के बरखिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरियन खिलाफ वर्जी हैं। इसी तरह उन अहकामात की जिनके मुताबिक नॉन कैडर अपॉइंटमेंट्स, इसी तरह नॉन SCUG यानी सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड अपॉइंटमेंट्स, और इसके अलावा OPS यानी ऑन पे स्केल में होने वाली अपॉइंटमेंट्स, किस तरीके से इजाफी चार्जेस, यानी एक भी नहीं दो ट्रिपल चार्जेस पर जो है मुख्तलिफ अफसरान के पास हैं, क्यों नवाजा जा रहा है अफसरान को, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर के मामलात आखिर क्या हैं, आखिर चल क्या रहा है, ये सारी सनसनीखेज तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप जान सकेंगे। हम लोकल गवर्नमेंट जो महकमा है, महकमा बल्दियात का, उनका मौकिफ भी लेंगे प्रोग्राम में, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर तैनातियों की वजह से सीनियर अफसरान जो कि पोस्टिंग में इंतजार में है, वो उनमें बेचैनी है। उसके अलावा कुछ जूनियर अफसरान को जो 11 ग्रेड के हैं, उनको 17 ग्रेड से नवाजा गया। इससे कबल के ये तमाम तफसीलात, ये तमाम होशरुबा और सनसनीखेज तफसीलात आपके सामने रखी जाए, उससे पहले आपको कुछ अदालती अहकामात पर हम रोशनी डालते हैं। अदालती अहकामात यानी तारीखी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑनरेबल केसेस सिंध हुकूमत के खिलाफ बिलखुसूस प्रमोशंस के हवाले से, OPS के हवाले से सुनता रहे, अहकामात आते रहे अदालत, मौजूद अदालत के जजेस के, वो आपके सामने रख देते हैं ताकि कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कानून क्या कहता है, अदालती अहकामात क्या कहते हैं, पहले हम उसको उजागर कर सकें, उसको आपके सामने रख सकें, और उसके बाद बता सकें कि कहां कवायद की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस यानी शोल्डर प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के हवाले से 2013 में एक अहम जो इस पर फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में 22 जनवरी 2002 से आउट ऑफ टर्न तमाम प्रमोशंस और सिंध पुलिस शोल्डर प्रमोशंस को जो एक्ट था उसको कलअदम करार दिया था, और यह भी कहा कि सिंध में आउट ऑफ टर्न तरक्कियां पुलिस शोल्डर प्रमोशंस एक्ट कालअदम करार दी और 15 असिस्टेंट कमिश्नर्स की तनज़्ज़ुली की थी। शोल्डर प्रमोशन कानून आइन से मुतसादिम और बराबरी के उसूलों के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सिंध हुकूमत से उसे वापस लेने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि सिंध पुलिस में आए हुए एहलकारों को उनके महकमों में वापस भेजा जाए। फैसले में सिंध सिविल सर्विस एक्ट 1973 के तहत 22 जनवरी 2002 से होने वाली तमाम खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियां भी कलअदम करार दी गई थी। 94 से सिंध हुकूमत में जम करने के कानून से मुस्तफीद होने वालों की तरक्कियां भी कलअदम करार दी गई थी। वज़ीर सिंध की तरफ से कोटे से जायद 15 असिस्टेंट कमिश्नर की तकरीयां भी कलअदम करार दी गई थी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर की तनज़्ज़ुली करते हुए उन्हें वापस उनके ओहदों पर भिजवा दिया गया था। अदालती फैसले में कहा गया था कि सिविल सर्वेंट्स की तरक्कियों और तरक्कियों के हवाले से कानून साजी गैर कानूनी है। अगर मुकन्नना बार बार ऐसा अमल करे जो गैर कानूनी हो तो उसे नेक नियति पर मुबनी करार देना मुश्किल है। अदालती फैसला आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के हवाले से बड़े वाज़े अहकामात की सूरत में सामने आया था। मैं ये इस अदालती फैसले का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो हम आपको दिखाएंगे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उसका ताल्लुक OPS यानी ऑन पे स्केल से है, उसका ताल्लुक नॉन कैडर अफसरान से है, नॉन SCUG यानी वो लोग जो कि ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, दूसरी तरफ जो सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड है उनके हवाले से है। कुछ होशरुबा और सनसनीखेज तफसीलात आपके सामने प्रोग्राम में रखनी है। एक और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस आसिफ सईद को, और इस वक्त हमने देखा कि इस अहम तरीन फैसले में जो आपके सामने हम रखते हैं कुछ अहम नुकात है। 2013 में यह फैसला सामने आया। इस फैसले में यह कहा गया, स्पेसिफिकली अगर पढ़ के सुना है इस फैसले में, तो इस फैसले में कहा गया कि इन फ्यूचर द सिंध गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम इशूइंग ऑर्डर्स of posting of any non-cadre officer against cadre posting by transfer under section 10 of the Civil Servants Act, nor they would depute any officer from occupational group of the federal government or from autonomous except in exigency unless he meets the criteria of matching qualification, eligibility and experience to the proposed post.
ये वो फैसला है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस पर देख रहे हैं। इस फैसले में ये भी कहा गया कि सिंध गवर्नमेंट कैन नॉट ऑब्जर्व अ सिविल सर्वेंट ऑफ नॉन कैडर पोस्ट। अब ये लफ्ज नॉन कैडर पोस्ट आपको ध्यान में रखना है कि नॉन कैडर पोस्ट के हवाले से बड़े वाज़ेह अहकामात अदालत के इस फैसले में मौजूद हैं। जैसे अमीर हाजी मुस्लिम ने यह फैसला तहरीर किया है, नॉन कैडर पोस्ट टू एनी कैडर विच इज मेंट फॉर द ऑफिसर्स हु आर रिक्रूटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। इस फैसले में मजीद ये भी कहा गया कि नो सिविल सर्वेंट ऑफ अ नॉन कैडर पोस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड out of cadre to be observed to a cadre post which is meant for recruitment through competitive process. A civil servant can be transferred out of cadre to any other department of the government subject to the restrictions contained under Rule 9 Clause 1 of the Rules of 1974. इस अहम तरीन फैसले में जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं इसमें भी वाज़े तौर पर ये अहकामात अमीर हानी मुस्लिम साहब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब का फैसला कि नॉन कैडर पोस्ट के हवाले से वाज़े तौर पर अहकामात और गाइडलाइंस और जिसे कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्ट्रक्चर सामने आ चुका था। सिंध हुकूमत को वाज़े अहकामात हो गए थे कि नॉन कैडर पोस्ट यानी जो डिजर्व नहीं करता, अगर स्पेसिफिकली बताएं तो इसमें कहा गया कि जो जिनके पास जो एलिजिबिलिटी, मैचिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है फॉर द प्रपोज पोस्ट, वो अफसरान उस पोस्ट पर नहीं लग सकते। अभी इसे वाज़ेह तरीन अहकामात में जो तीन अल्फाज बताए गए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी, इन तीन के अलावा जो अफसरान उस पोस्ट पर नहीं होते वो नॉन कैडर पोस्ट होगी और उस पर नहीं लग सकते। ये भी वाज़ेह अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इसी तरह से ओपीएस यानी ऑन पे स्केल के हवाले से साल 2014 9 मई को एक अहम फैसला हवाले से एक रिपोर्ट भी सिंध हुकूमत ने जमा कराई और उस पर भी दौरान समाअत अदालत ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। उस फैसले में क्या बताया गया, यानी ऑन पे स्केल के हवाले से क्या वाज़ेह अहकामात है अदालत के, ये भी आपके सामने रखते हैं। ऑन पे स्केल पर तैनात अफसरान थे जिनमें महकमा पुलिस के कुछ ग्रेड 19 और 20 के अफसरान शामिल थे। सिंध हुकूमत ने 9 मई 2014 के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्ट जमा कराई थी कि भाई हमने आपके फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। ऑन पे जो स्केल अफसरान है उनकी तनज़्ज़ुली से रिपोर्ट में कहा गया कई सूबाई महकमों में अफसरान की शदीद कमी का सामना है, बड़ी तादाद में अफसरान की बरतरफी से बहरान पैदा होने और सरकारी काम मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट में सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हुकूमत को ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और महकमा पुलिस में भी अफसरान की कमी का सामना है। अदालत को बताया गया था कि ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड में 17 से 20 ग्रेड के अफसरान की तादाद 816 है, जिनमें सिंध का हिस्सा 335 है, जबकि सिंध हुकूमत के पास अब भी 204 अफसरान कम हैं। ये 2014 में जब ये फैसला आया था, रिपोर्ट थी, उसके मंदरजात आप सुन रहे हैं। अफसरानी कमी पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत को अफसरानी खिदमात सिंध हुकूमत के सुपुर्द करने की दरख्वास्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑन पे स्केल अफसरान को फारिग करने से मुतालिक सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था उसको गैर तसल्लीबख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। चीफ सेक्रेटरी तमाम महकमों से सर्टिफिकेट लेकर नई रिपोर्ट पेश करें, यह अहकामात आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यह कहा गया था जी, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट में कहा था कि इन अफसरान की तनज़्ज़ुली करके इनको वापस भेज दिया गया है। तो ऑन पे स्केल पर जो तैनातियां थी उस हवाले से भी जो आला तरीन अदालत है, जो अदालतों का अहम तरीन अहकामात हैं वो आपके सामने हम रखें। यानी ऑन पे स्केल नॉन कैडर यानी जहां पे एलिजिबिलिटी नहीं है, टेक्निकली एलिजिबिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑन पे स्केल। और उसके साथ साथ नॉन SCUG यानी सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड्स के जो अफसरान नहीं है, जो ट्रांसफरेबल ही नहीं है, उनकी जो तैनातियां हो रही हैं लोकल गवर्नमेंट में, इस हवाले से ये तमाम अदालती फैसले, तमाम अहकामात आपके सामने रखे। मकसद सिर्फ यह है कि कुछ देर बाद जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपके सामने हम पूरी फहरिस्त रखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट में आखिर कौन सा अफसर कहां किस ग्रेड पर बैठा है, किस जूनियर अफसर को कितना नवाजा गया है, एक फायरमैन को नवाज कर कहां पहुंचा दिया गया है, एक अकाउंटेंट को क्या बना दिया गया है, ग्रेड 11 का अफसर ग्रेड 17 में बैठा हुआ है, ग्रेड 17 का अफसर ग्रेड 19 से बैठा हुआ है, एक अफसर के पास एक नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल चार्जेस हैं। ये आखिर महकमा बल्दियात में हो क्या रहा है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से भी पूछेंगे कि आखिर ये तमाम मामला क्या हैं। इन अदालती अहकामात को बताने के बाद आएंगे इस ब्रेक के बाद, सारी तफसीलात सनसनीखेज आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं और चौंका देने वाले हकायक के आला तरीन अदालत के अहकामात क्या है और उन अदालत के जो अहकामात है उसकी रोशनी में होना क्या चाहिए। अदालती अहकामात OPS अफसरान के बारे में, इसी तरह नॉन कैडर अफसरान के बारे में जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, या उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह से हो जाए जहां पर उनको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ना हो। अदालत के
वाज़ेह अहकामात हैं, आपके सामने वो जजमेंट भी हमने रखा। अब हो क्या रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है, वो तफसीलन आपके सामने रखते हैं। सिंध का जो महकमा बल्दियात, जो लोकल गवर्नमेंट का महकमा है, वहां पर ऑन पे स्केल, वहां पर इसके अलावा नॉन कैडर SCUG कवानीन के बरखिलाफ जो खिलाफ ज़ाब्ता पोस्टिंग्स हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत से सीनियर अफसरान भी इस वक्त एक शशोपंज का शिकार हैं, एक इस वक्त परेशान है इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। अब इसमें आखिरकार जो पोस्टिंग्स हुई हैं रिसेंटली, वो क्या हैं, वो पोस्टिंग्स की तफसीलात क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। सिंध महकमा बल्दियात में जो नॉन कैडर, ऑन पे स्केल, नॉन सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड, डबल ट्रिपल चार्ज रखने वाले अफसरान की होशरुबा तफसीलात जो है मंजराम पर आ गई हैं। इसमें अगर बताया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे अफसरान की फहरिस्त आपके सामने रखी जाए, तारिक मुगल नामी अफसर जिसकी असल पोस्टिंग है एग्रीकल्चरल इंजीनियर 18 ग्रेड, नॉन कैडर होते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल रोड ग्रेड 19 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में तैनात है। इसी तरह रफीक शेख नामी अफसर जिसकी असल पोस्टिंग है ग्रेड 17 में, लेकिन नॉन कैडर और नॉन SCUG जो नॉन ट्रांसफरेबल होती है उस कवानीन की सरियन खिलाफ वर्जी करते हुए DMC मलीर में म्युनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 19 तैनात है। मोहम्मद अली शेख जिसका ताल्लुक इंजीनियरिंग ब्रांच से है, बैक वक्त म्युनिसिपल कमिश्नर सक्खर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तैनात है। डबल चार्ज रखने वाला मोहम्मद अली शेख जो है, इसकी तैनाती नॉन कैडर कवायद और ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी है। 17 ग्रेड के अकाउंट ऑफिसर नियाज हुसैन जलबानी जिसकी पोस्टिंग है जी 19 ग्रेड में बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर लाड़काना, नॉन कैडर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 18 ग्रेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सईद अकबर मेहर जिसकी तैनाती बतौर चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंबर शहदाद कोट है, SCUG और नॉन कैडर कवायद और ज़वाबित की सरेआम खिलाफ वर्जी है, सरेहन खिलाफ वर्जी है। इसी तरह 17 ग्रेड के अफसर मुमताज संगी की 18 ग्रेड में बतौर एक्सियन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जामशोरो तैनाती भी खिलाफ कवायद और ज़वाबित है। महकमा बल्दियात 16 ग्रेड का फायरमैन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने हम रख रहे हैं कि महकमा बल्दियात में 16 ग्रेड का जो फायरमैन है मीर मंजूर तालपुर, म्युनिसिपल कमेटी बदीन का 18 ग्रेड का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है। यानी 16 ग्रेड का फायरमैन, नॉन कैडर भी और क्या क्या आप उसको कहें, 18 ग्रेड के अंदर म्युनिसिपल कमेटी बदीन का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है। क्लर्क तारिक बोगियो 18 ग्रेड में बतौर डिप्टी डायरेक्टर, ये डिप्टी डायरेक्टर तैनात है इस वक्त। इसी तरह 17 ग्रेड का अफसर नसुल्ला सरकी जिसके पास ट्रिपल चार्ज है, एक नहीं 3 चार्जेस हैं। बैक वक्त डिप्टी डायरेक्टर है वो जैकाबाद में, इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर कश्मोर है, CMO जैकाबाद है वो तैनात, और ये तैनातियां भी नॉन कैडर कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ है। इफ्तिखार नाइच नामी क्लर्क 18 ग्रेड में बतौर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट गोट की तैनात है। 16 ग्रेड के टाउन ऑफिसर एजाज शेख के पास डबल चार्ज, बैक वक्त चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर शिकारपुर और टाउन ऑफिसर तलहार तैनात है। इसी तरह ग्रेड 17 के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये जो है इस पर जनाब इनके पास बैक वक्त ट्रिपल चार्ज है, जो इनके हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रिपल चार्ज में वो बतौर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ग्रेड 18 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दादू और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना भी तैनात है। 17 ग्रेड में तैनात टाउन ऑफिसर गढ़ी खैरो सादिक लगारी की पोस्टिंग भी नॉन कैडर और SCUG कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ है। और इन्हीं तफसीलात में आपके सामने मजीद अफसरान के नाम भी रखते हैं, जैसे 11 ग्रेड का एक अकाउंट ऑफिसर आगा शाहिद पठान जिसकी ऑन पे स्केल, जिसके बारे में हमने आपको आला अदालत के अहकामात भी दिखाए थे, उसमें कवायद के बरखिलाफ 17 ग्रेड में बतौर अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंबर जो है ये तैनात है। 11 ग्रेड के अफसर इशरत मंगी के पास खिलाफ ज़वाबित कवायद डबल चार्ज, 17 ग्रेड में बतौर टाउन ऑफिसर मीरू खान और टाउन ऑफिसर बहराम तैनात है। टाउन ऑफिसर औरंगजेब मक्सी के पास भी डबल चार्ज है, बैक पर टाउन ऑफिसर जाती ठट्टा और काबूस सईद खान तैनात है। 11 ग्रेड के अफसर बाबर मक्सी के पास भी खिलाफ कवायद डबल चार्ज, बैक वक्त टाउन ऑफिसर घोड़ाबारी और घारो तैनात। इसी तरह 17 ग्रेड के अफसर मुनव्वर मल्ला के पास भी खिलाफ कवायद डबल चार्ज, बैक वक्त टाउन ऑफिसर चौहर जमाली और जाम शोरो तैनात। ये सारी तफसीलात हमने आपके सामने रखी। अब ये तमाम अफसरान जो कि नॉन कैडर हैं, किसी के पास डबल चार्ज है, किसी के पास ट्रिपल चार्ज है, कोई अफसर OPS के कवानीन के खिलाफ है, कोई SCUG यानी नॉन ट्रांसफरेबल है, उसके बावजूद पोस्टेड है, ये सब लोकल गवर्नमेंट में 11 ग्रेड के अफसर 17 ग्रेड में बैठे हुए हैं। इसी तरह कोई क्लर्क है तो 18 ग्रेड में बैठा हुआ है, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर बना हुआ है। नोटिफिकेशंस भी आपको दिखा देते हैं, जो तैनातियों के नोटिफिकेशंस हैं, ताकि सबूत के तौर पर, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपके सामने रख देते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्री नोटिफिकेशंस हैं मुख्तलिफ औकात में जो जारी हुए हैं, वो भी तफसीलन आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तमाम नोटिफिकेशन अफसरान की तैनाती के हैं लोकल गवर्नमेंट में, महकमा बल्दियात में। आखिर हो क्या रहा है,
इस पर तफसीलन और भी तफसीलात जो आपके सामने रखे हैं, इससे पहले इन तमाम अफसरान की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं ताकि इनकी पोस्ट एक बार फिर याद दहानी के लिए आपके सामने आ जाए। हमने आपको जो है उसमें मुमताज संगी हैं जो एक्ससीएन हैं, इसी तरह हमने मोहम्मद अली शेख आपको देखा है जो कि डबल चार्ज रखते हैं, नॉन कैडर हैं। इसी तरह यहां पर मीर मंजूर तालपुर आपको देखा है जी, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और नॉन कैडर हैं। इफ्तिखार नाइच डिप्टी डायरेक्टर हैं, नॉन कैडर हैं। दरबान अली पहवर जिनके बारे में हमने इस पर देखा है जी कि ये ट्रिपल चार्ज रखते हैं दरबान अली पहवर, और ये इस वक्त ट्रिपल चार्ज के साथ महकमा लोकल गवर्नमेंट में मौजूद है। बाबर मक्सी जो कि इस वक्त टाउन ऑफिसर हैं और डबल चार्ज रखते हैं, दो चार्ज हैं इनके पास बतौर टाउन ऑफिसर। औरंगजेब मक्सी हैं जी, ये टाउन ऑफिसर हैं, डबल चार्ज रखते हैं। आगा शाहिद पठान अकाउंट ऑफिसर हैं और ये ओन पे स्केल पे जो इस वक्त है इनकी तैनाती है। इसी तरह तारिक मुगल हैं और ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इस वक्त हैं तैनात नॉन कैडर बुनियाद के ऊपर। इनकी इस वक्त तारिक मुगल की इस वक्त हम आपके साथ देख रहे हैं। इसके बाद तारिक भोगियो हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नॉन कैडर बुनियाद के ऊपर, ये भी तैनात हैं इस वक्त महकमा लोकल गवर्नमेंट में। सैयद अकबर महर हैं इस पर जो चीफ ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और ये भी नॉन कैडर बुनियाद के ऊपर तैनात हैं। रफीक शेख हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, नॉन कैडर बुनियाद के ऊपर जो है इस पर ये तैनात हैं। इसी तरह न्याज जलबानी हैं म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और ये नॉन कैडर बुनियाद पर तैनात हैं। नसरुल्लाह सरकी की आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, नॉन कैडर हैं, ट्रिपल चार्ज है जी इनके पास, आप इस वक्त देख रहे हैं। और मुनव्वर मल्ला हैं जो कि टाउन ऑफिसर हैं, डबल चार्ज इनके पास, ये भी आप तफसीलन इस वक्त देख रहे हैं। मुमताज संगी जिसकी हमने आपको शुरू में दिखा दी थी फोटो। इसके बाद आपको बताते हैं कि हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन शेख साहब से रब्ता किया। इससे पहले कि हम बात जो उनसे हुई वो आपको बताएं, तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है सरकारी अफसरान के बात करने के, तो हम उनकी जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बात इतनी अहम है कि उनका वर्जन आना, हुकूमत का मौक़िफ़ आए बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। इसलिए उनसे भी माजरत के साथ कि हमें उनका वर्जन दिखाना है, क्योंकि जरूरी है जी कि हमें पता चले कि हकायक क्या है, सही है, गलत है, क्या नहीं है। तो रोशन शेख साहब ने जो हमसे गुफ्तगू फरमाई, हमारे प्रोड्यूसर से गुफ्तगू फरमाई तो कुछ देर कबल, उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि ऑफिसर्स हैव बीन स्टॉप्ड कि भाई कोई भी किसी चैनल को, किसी अखबार को नहीं देंगे, किसी किस्म का इंटरव्यू, कोई किस्म की बात नहीं करेंगे। हमारे पास ऑफिसर्स की है शॉर्टेज, ठीक है, तो इसी वजह से दो इवन कुछ जगहों पे तीन भी चार्जेस हैं यूसी सेक्रेटरीज की, दूसरे इन जगहों पे। तो अभी जैसे ही ये नई रिक्रूटमेंट्स होती हैं और बंदे आ जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर हम ये पॉलिसी मुकम्मल कर सकेंगे कि एक बंदे को एक चार्ज हो। इशू ये है कि आपके कोई जगह खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, उनकी तनख्वाहें कौन देगा? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों पे आप रख सकते हैं। हमारे पास बंदे ही नहीं है तो तनख्वाहें हम कैसे देंगे? हमारे पास 55 है, 45% की शॉर्टेज है। वफाक का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अभी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, उसमें काफी फैसिलिटी वाइज सारी चीजें लिस्टें बन चुकी हैं। अब काफी बंदों ने तो दे दी हैं मुख्तलिफ अथॉरिटीज ने अखबारों में, और कुछ की अभी चंद दिनों में आ जाएंगी। तो ये है तफसीलन जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है। इस पर हम ये आपको बता रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में किस तरह नॉन कैडर, ओपीएस और इसके अलावा किस तरीके से नॉन एससीयूजी ये अफसरान सारे तैनात हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे तैनात हैं। जूनियर अफसरान को बड़ी बड़ी पोस्ट मिली हुई हैं और इजाफी चार्ज एक नहीं, एडिशनल चार्जेस की भरमार हुई हुई है। जबकि सीनियर अफसरान बहुत से उनमें बेचैनी का शिकार हैं, पोस्टिंग्स के मुंतजर हैं, और वहां उनके साथ इस पर हम कहें जो जी कि मुनसिफाना रवैया नहीं रखा जा रहा। इस ब्रेक के बाद आएंगे लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी का मौके भी आपने जाना, कानून और आइन के लिहाज से समझेंगे कि अदालती अहकामात एक तरफ, आइन और कानून एक तरफ, अदालत के ऑर्डर्स एक तरफ, और उसके बरखिलाफ ये तमाम पोस्ट। तो इस पर क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या ये अदालत के फैसलों के खिलाफ है? अदालत अहकामात की रोशनी में, आइन और कानून की रोशनी में ये इकदाम कितना दुरुस्त है या कितना गलत है? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सारी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। आज इस प्रोग्राम से कबल हमने क्योंकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ लिया, वो भी आपको सुनवाया। हमने बताया कि लोकल गवर्नमेंट के महकमे में किस तरह से तैनातियां हुई हैं नॉन कैडर बुनियाद के ऊपर। इजाफी चार्जेस लोगों को दिए गए, जूनियर अफसरान को नवाजा जा रहा है, सीनियर अफसरान जो कि मुंतजर हैं उनको उनकी इस वक्त हक तलफी की जा रही है। बहुत से उनको सैलरी नहीं मिल रही इस वक्त, क्योंकि जो अफसरान जूनियर हैं उनको ज्यादा इजाफी पोस्ट और अच्छी अच्छी पोस्ट भी दी जा रही है। बहुत से अफसरान की हक तलफी हो रही है। ये गैर मुनसिफाना रवैया रखा जा रहा है। इसके साथ साथ उन अफसरान की तफसीलात भी आपके सामने जिनके पास एडिशनल चार्जेस हैं, इजाफी एक नहीं दो बैफर ट्रिपल चार्ज इनके पास है। ऐसे अफसरान जो नॉन कैडर हैं, यानी एक एग्रीकल्चर इंजीनियर, सिविल रोड इंजीनियर बना हुआ है, एक फायरमैन एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, जो कि नॉन SCUG है, यानी नॉन ट्रांसफरेबल है, वो भी म्युनिसिपल में आया हुआ है या किसी और महकमे में। ये तमाम चीजें इस वक्त जो है ये आखिरकार लोकल गवर्नमेंट में हो रही हैं। अब इन अफसरान से हमें जाती तौर पे हमें कोई वो नहीं है इस वक्त गिला। हमने लोकल गवर्नमेंट के इस महकमे पर ये प्रोग्राम किया, ये स्टोरी की है, तो लोकल गवर्नमेंट के महकमे ने हमें अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे दिया है। और वो मौक़िफ़ ये है जी कि हमारे पास अफसरानी कमी है, इसलिए एडिशनल चार्ज हम देते हैं, और ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसमें OPS का जिक्र और इसी तरह से नॉन कैडर का जिक्र नहीं किया कानूनी तौर पर। ख्वाजा नवेद साहब माहिर कानून और आइन है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर आप कानून आइन बेहतर समझते सर, ये तफसील, क्योंकि हमारे सामने जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, उसमें तो उसके मुताबिक इन फ्यूचर द सिंध गवर्नमेंट इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम इशूइंग ऑर्डर ऑफ पोस्टिंग ऑफ एनी नॉन कैडर ऑफिसर अगेंस्ट कैडर पोस्टिंग बाय ट्रांसफर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सिविल सर्विस एक्ट। ये जैसे आमिर हानी मुस्लिम का ऑर्डर है, और फिर उसमें आगे उन्होंने लिखा है जी कि in exigency only unless he meets the criteria of matching qualification, eligibility and experience to the proposed post। इसके अलावा जो है इस पर नहीं हो सकता। उसके बावजूद नॉन कैडर कोई एग्रीकल्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बना हुआ है, कोई क्लर्क जो है वो इस पर एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, अकाउंट ऑफिसर। इसी वजह से हानी साहब ने ऑर्डर किया था कि फूड डिपार्टमेंट के लोग आके DSP लगे हुए थे, कोई इसी तरह से कोई लगा हुआ था, कोई जाके वो पता नहीं FIA में लग गया था। तो यानी जिन लोगों ने कभी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं ली, अब DSP की पोस्ट SHO का अफसर होता है, वो पता चला जी कि वो एक्साइज ऑफिसर आके DSP लग गया। तो इसलिए फिर इनके ऑर्डर के बाद बहुत लोग वापस हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, मसलन एक मुनीर अहमद सुमरो साहब हैं, वो हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो मुलाजम हैं और लगे हुए हैं। वो अपना DG7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पास 4 चार्ज हैं, डायरेक्टर मास्टर प्लान, प्रोजेक्ट इंजीनियर, DG7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ये अभी सर किसी ने फोन करके ये लिखवाया है मुझे, ये देख रहे हैं आप सर, ये आपका प्रोग्राम कोई बंदा बैठ के सुन रहा है, तो उसने कहा कि सर आप ये सदका जारिया है। उन्होंने कहा 12 आदमियों का ऑर्डर आया था ट्रांसफर करने का जो दूसरे महकमों से आए हुए थे, 11 आदमी ट्रांसफर हो गए। ये आदमी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, मुनीर अहमद सुमरो। इस पर हानी साहब के ऑर्डर का कोई असर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इसके ऊपर एप्लीकेबल। अच्छा, तो ये जो सीनियर अफसरान है जो बैठे हुए, जूनियर 11 ग्रेड का अफसर 17 ग्रेड पे लग गया है, हाँ जी, तो ये तो जो जिसको 17 ग्रेड पे जाना था, जो पोस्टिंग के इंतजार में बैठा हुआ है, वो तो गया ना सर, बेचारे उनकी प्रमोशन रुक गई, वो इसी में रिटायर हो जाएंगे। सपोज एक आदमी 58 ईयर्स का है या 59 ईयर्स का है, मसलन जैसे अब ये मुनीर अहमद सुमरो कई सालों से बैठा है, तो इसके नीचे तो 5-6 बंदे ये 4 पोस्टों पे जो इंतजार कर रहे हैं, जिसको एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, तो वो बेचारे उधर ही रिटायर हो जाएंगे, खत्म, ये बैठा ही रहेगा। अच्छा, अब ये क्या आप कहेंगे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, ऐसे क्या कहेंगे? सर ये तौहीन अदालत है, सर तौहीन अदालत है। मैं तो कहता हूं कि अब वो हानी साहब रिटायर हो गए, अगर उनकी नॉलेज में उस वक्त लाते तो वो पता नहीं इनका क्या असर करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कोई हानी साहब का जाती ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और हर सुप्रीम कोर्ट के जज का फर्ज है और हाई कोर्ट के जज का फर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करवाए। तो इसका कंप्लायंस ही नहीं हो रहा। सही, लेकिन रोशन शेख साहब ने जो बात की, उन्होंने शायद इजाफी चार्ज पे अपना नुक्ता रखा। उन्होंने कहा जी इजाफी चार्ज देना, क्योंकि अफसरानी कमी है, हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है, 45% इजाफी हो गया, यानी 4 चार्ज देंगे एक बंदे को, और फिर जबकि 11 बंदे उस महकमे से ट्रांसफर हो गए, 12वां बैठा हुआ है और वो नहीं जा रहा, कल कर लो जो करना है। Exactly. लेकिन ये किसी की स्पोर्ट है ना उसको। अच्छा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है या फाइनेंशियल लिहाज से नैब का भी केस बनता है? सर आ जाएगा, मिसकंडक्ट में भी आ जाता है, मिस यूज ऑफ पावर में भी आ जाता है, और ये सेक्शन 9 में भी आ जाता है सर, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस में भी आ जाता है। ये तो आप कोई नैब का अच्छा आईओ हो तो वो इसको सारे को कवर कर लेगा।
एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे जी कि नैब से भी हम किसी से राब्ता कर सकें और इस पर तो उनका भी मुनीर अहमद सुमरो नाम है बंदे का। अच्छा ये जिस तरह से मिसाल के तौर पे ओपीएस के हवाले से था और अदालत के सामने रिपोर्ट भी रखी इस वक्त सिंध हुकूमत ने, जब तो उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था अदालत की तरफ से और कहा गया जी कि आप यही कहा गया था उस वक्त भी नुक्ता 2014 में यही अपनाया गया कि हमारे पास अफसरान की शॉर्टेज है, इसलिए हमने जो इस वक्त ओपीएस में रखे हुए हैं बार बार अफसरान की शॉर्टेज आज भी हमें मौकिफ में यही कहा गया अफसरान की शॉर्टेज है, इस वजह से ये कर रहे हैं। तो क्या अफसरान की शॉर्टेज आपको इजाजत देती है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करें? यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, पता नहीं लोकल बॉडी के अफसर को क्यों अफसरान नहीं मिल रहे, हमें बताएं, हम लिस्ट दे देते हैं, हम अभी अनाउंस कर देते हैं भाई जो अफसरान बेचारे फालतू बैठे हैं अपना नाम भेज दें यहाँ अब तक टीवी तक, ताकि हम रोशन शेख साहब को उनकी लिस्ट भेज दें। नहीं तो वो तो एक पूरा प्रोसीजर होता है ना। हाँ लेकिन वैसे एक बात बता रहा हूँ ना कि उनको शॉर्टेज लग रही है बेचारे। अच्छा, अगर हम एक बार रोशन साहब का बैठे में उनका क्या होगा, रोशन साहब का मौके एक बार फिर सुन लेते हैं इस पर जो इस बारे में था, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो आखिरकार उन्होंने क्या कहा था। मैं एक बार लेट्स से दिस आल्सो अगेन, क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट क्या कहते हैं सारे मामले के ऊपर, इसको दोबारा सुन के आईन और कानून के लिहाज से फैज साहब अब आ गए इनसे तशरीफ में, इससे पूछते हैं कि क्या ये कहते हैं इस बारे में। लेट्स से दिस फर्स्ट। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि ऑफिसर्स हैव बीन स्टॉप्ड कि भाई कोई भी किसी चैनल को किसी अखबार को नहीं देंगे, किसी किस्म का इंटरव्यू कोई किस्म की बात नहीं करेंगे। हमारे पास ऑफिसर्स की है शॉर्टेज, ठीक है, तो इसी वजह से दो इवन कुछ जगहों पे तीन भी चार्जेस हैं यूसी सेक्रेटरीज की, दूसरे इन जगहों पे। तो अभी जैसे ही ये नई रिक्रूटमेंट्स होती हैं और बंदे आ जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, फिर हम ये पॉलिसी मुकम्मल कर सकेंगे कि एक बंदे को एक चार्ज हो। इशू ये है कि आपके कोई जगह खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, उनकी तनख्वाहें कौन देगा? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों पे आप रख सकते हैं। हमारे पास बंदे ही नहीं है तो तनख्वाहें हम कैसे देंगे? हमारे पास 55 है, 45% की शॉर्टेज है। वफाक का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अभी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, उसमें काफी फैसिलिटी वाइज सारी चीजें लिस्टें बन चुकी हैं। अब काफी बंदों ने तो दे दी हैं मुख्तलिफ अथॉरिटीज ने अखबारों में, और कुछ की अभी चंद दिनों में आ जाएंगी। तो ये उन्होंने कहा है जी कि इस पर अदालत की तरफ से नहीं कि आप अगर पोस्ट खाली है तो आप उसको भरें, इस पर अदालत के से कमाते तो डबल ट्रिपल चार्ज का तो कानून के खिलाफ नहीं है इसका मतलब उनके नहीं, वो तो जाहिर है, अब जाहिर है शेख साहब हैं, बड़े अफसर हैं, लेकिन मकसद ये है कि किसी को अकोमोडेट करना है तो एक आदमी को 4 चार्ज दे दिए हैं, बाकी 2 बंदे हैं उनके पास चार्ज ही नहीं है। अब ये भी तो देखे ना। अच्छा, ये जैसे मिसाल के तौर पे हमने आपके सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एक साहब है दरबार अली पवर, इनके पास ट्रिपल चार्ज इस पर है। एक नॉन केडर तो खैर है ही ज्यादा। जिस बंदे का अभी हमें फोन आया है, ये मुनीर अहमद सुमरो के पास 4 चार्ज है, ये किसी ने फोन करके लिखवाया है। तो हम उम्मीद रखते हैं जी कि जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो भी इस पर एक्शन लेके फौरी तौर पे इस मामले पर कोई फौरी नोटिस हो और ऐसे अफसरान, क्योंकि अदालती और इस पर अदालत का भी नोटिस हो। आप सर अदालत को नोटिस लेना चाहिए, बल्कि 100 मोटो भी लेना चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या है सिस्टम। और ओपीएस अफसरान पे क्या इस पर अदालती एक हम आते हैं, क्योंकि ओपीएस जो ओन पे स्केल है, जो ओन पे स्केल में भी हमने इस फहरिस्त में नाम रखे हैं जो ओन पे स्केल के ऊपर है, जैसे आगा शाहिद अकाउंट ऑफिसर ओन पे स्केल के ऊपर बैठा हुआ है। जो हानी साहब का ऑर्डर है वो पूरा एग्जॉस्टिव है, हर चीज को कवर करता है। मसला सिर्फ यह है कि हानी साहब के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया जा रहा, और ये टेक्निकल बहाने निकाल के जी हमारे पास बंदे शॉर्ट है, हमारे पास सैलरी नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, इस तरह से करके एक बंदे को 4 चार्ज दिए हुए। अच्छा, ये 9 जुलाई 2014 का फैसला है। अच्छा, ये जिसके पास 4 चार्ज होते हैं ना, ये बड़ा मंजूर है, नजर होता है, ये भी देखना पड़ता है। अब किसका होता है ये नहीं पता, नहीं वो भी अंदाजा तो लग ही जाता है किसका। तो अब ये जो जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त, अब यहाँ पर एक फायरमैन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, मतलब ये तो बड़ी बात है सर। मतलब अजीब सी इस वक्त हैरत की बात है, हैरत की बात है। हम आपको बताते हैं तफसीलन, क्योंकि जो आपके सामने हमने रखी है लिस्ट, इसके मुताबिक ये महकमा बल्दियात के ग्रेड 16 के फायरमैन है मीर मंजूर तारपुर, जो कि म्युनिसिपल कमेटी बदीन के 18 ग्रेड के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है। 16 ग्रेड का फायरमैन, 18 ग्रेड में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है। और 16 में भी अगर आप हिस्ट्री निकालें तो ये ग्रेड 2 में भर्ती हुआ होगा और 1 साल या 2 साल के अंदर ये 16 में आया होगा जी। तो ये ये आखिर हो क्या रहा है इस पर, गवर्नेंस है क्या है ये साहब, क्या चल रहा है? बस सर वो क्या कहते हैं, अंधा बांटे रेवड़ियां तो मुड़ मुड़ अपने बल। अच्छा, नॉन एससीयूजी यानी जो सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड है, जो नॉन ट्रांसफरेबल ग्रेड है, उसके भी अफसरान यानी जो नॉन एससीयूजी हैं वो भी इधर लगे हुए हैं म्युनिसिपल में, यानी म्युनिसिपल लोकल गवर्नमेंट में। हर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या आखिर चल क्या रहा है इस वक्त? सर इनके बस में हो तो उनको पायलट भी बना दें। बोलो ये F-16 उड़ा लो। हाँ, अच्छा, आपके सामने जो हमने तफसीलात रखी हैं उसके मुताबिक जैसे एक अफसर है 11 ग्रेड के,
और ये हैं इशरत मंगी, इनके पास डबल चार्ज है 17 ग्रेड में बतौर टाउन ऑफिसर मीरू खान और टाउन ऑफिसर बहराम तैनात है। 11 ग्रेड का अफसर 17 ग्रेड में बतौर टाउन ऑफिसर तैनात है, 11 ग्रेड का अफसर 17 ग्रेड में बैठा हुआ है। ये आखिर अच्छा, नैब्स के साबिक डायरेक्टर फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर हेड फारूक हमीद साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाइएगा कि हम ये डिटेल में हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि जो नॉन कैडर अफसरान है, यानी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक ओहदा जो रख नहीं सकते, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियर महकमा बल्दियात सिंध में वो बना हुआ है इस वक्त सिविल लोड्स का इंजीनियर, एक जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, एक फायरमैन एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, एक जो अकाउंटेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बना हुआ है। सर ये क्या चल रहा है इस पर फारूक साहब? क्या ये नैब के डोमेन में आता है, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज कंडक्ट, क्या कहेंगे, नैब ऑर्डिनेंस में लगता है ये लागू होता है? नहीं जी, ये नैब के उसमें नहीं आता, प्रीव्यू ऑर्डिनेंस में। ये तो प्योर केस ऑफ मिस गवर्नेंस है ऑन पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। और ये कोई आज को नई बात तो नहीं, ये तो हम पिछले 12 साल से देख रहे हैं कि जहाँ पे आप सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज, ये क्रोनीज जो हैं वो इतने मनपसंद लोग हैं, क्वालिफिकेशन तो देखी नहीं जाती, मेरिट देखने नहीं जाता, उन लोगों को लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या हाल है, कैसे लोगों को, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों को जो सियासी बुनियादियों पर लगाए गए, जिन्होंने क्या गदर कर दिया। कराची में 100 गज के ऊपर 10-10 मंजिला इमारतें उन्होंने बनवा दी, अब उनको हथकड़ियां लगी। आज कहने का मतलब यह है कि ये तो टोटल डिजास्टर हुआ हुआ गवर्नेंस का। सुनने ठीक है, अभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि जनाब मुराद अली शाह साहब ने ये कुछ थोड़ा, वो तो खैर मामले डोमेन ही अलग है जो कर रहे हैं इस वक्त वो कोरोना के हवाले से, और वो दैट इज समथिंग कि उसको लोग अप्रिशिएट करें। देखिए हमने, लेकिन ये लोग हमने सिंध के अवाम ने और पाकिस्तान के अवाम ने, हम लोगों ने गिव अप कर दिया। अब हम बात भी नहीं करते हैं सिंध की गवर्नेंस के बारे में। जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि वहाँ के लोग कमिश्नर कहे कि जनाब फौज से बुलाया जाए इम्तिहान लेने के लिए, ये आपने बताया कि नैब के प्रीव्यू में नहीं आता। आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त इख्तिताम पे पहुंचे।